जंगल में पहुंचे। महाराज परीक्षित ने एक हिरण का शिकार किया और हिरण के पीछे पीछे बहुत आगे निकल गए। मंत्री पीछे रह गए। इंतजार किया, संध्या का समय हो गया तो महाराज परीक्षित जो थे समय हो गया, महाराज स्नान बाद लौट करके वापस नहीं आए तो मंत्री वापस महलों में पहुंच गए। सुरुचि जी जाकर के कह दिया कि हे महारानी, तुम्हारे पति इतने आगे निकल गई, अभी तक लौट करके नहीं आए। सुरुचि कहने लगी मेरे पति बहुत बलवान है, आते ही होंगे, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। महाराज जैसे ही संध्या का समय हुआ, रानी महलों में सो गई। इधर महाराज उत्तान पास शिकार खेल करके जैसे ही महलों में आए, आवाज लगाने लगे, सुरजी, हे सुरजी, दरवाजे को खोलो ना। सुरजी, लेकिन महाराज सुरुचि जो थी सो गई। तब तक महाराज गढ़ दरवाजे को खटखटा रहे हैं। लेकिन महाराज हुआ क्या, कि अरे सखनी में सोई गई भैया, दरवाजा खोलो। दरवाजे को खटखटा ही रहे थे, तब तक उन्हें अपनी बड़ी रानी की याद आ गई। क्या हुआ, अरे जय ख्याल सुनी थी को आवाज लगाने लगी, रानी तुम भी सो गई क्या? महाराज सुनी थी तो एक आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे को नहीं खोला। विचार कर रहे 6 महीने हो गए मेरे पति मेरे पास में कभी नहीं आई, लगता है मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है। राजा कहने लगे दरवाजा खोल रही है या नहीं खोल रही? अभी नीचे वाली ने सुन ली ना तो हड्डी का सुरमा बन जाएगा। समझ गई महाराज छुपकी आई है, लेकिन हुआ क्या, अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली बाई, बकरिया गुड़िया बनाया बनेगी। अरे जनियटा पे लेते बैठारे, प्राणन प्यारे चलता हमारे। भूख लगी है बहुत तेज, आधी रोटी चौकी धरी है, पाई पे नमक तो धर दो संभाल, आधी रोटी चौकी धरी है। मेरे महाराज सीता राधे श्याम रे जय विधि मुरारो। महाराज जैसे ही सुनीति
के महलों में पहुंचे। सुनीति ने पूछा, नाथ बहुत तेज भूख लगी होगी। बोले हाँ। बोले आधी रोटी जौ की रखी है। सुनीति ने उस पर नमक रखे जैसे ही पकड़ाया तो राजा ने जैसे ही निवाला तोड़ा महाराज, वो निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। कहने लगी, रानी ये तुम रोटियां रोज खाती हो और ये निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि शादी ना कराओ, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। महाराज उसी रात्रि में महाराज उत्तानपाद ने वहीं पर विश्राम किया। जैसे पुजारी ने घंटा बजाया तो महाराज ने घोड़ा को लिया और सुरजी के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही सुरजी के दरवाजे पर पहुंचे महाराज, सुरजी दोनों तरफ हाथ लगाए खड़ी है गेट पर। कहने लगी, तुम पूरी रात कहाँ रहे? उत्तानपाद कहने लगे, देवी। बोले मुझे ये ज्ञान मत सिखाओ। बोले सुनो तो। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना। बोले मुझे पता है कि तुम रात्रि में कहाँ रहे। रात सोत घर रहे, जान में रहे धमकाई और बाजन की करियो याद कसम मोते खाई। तुम रात्रि में सोत के घर रहे हो। राजा समझ गए अगर आजू बंदर घुड़की ने काम न करो तो जिंदगी में काम करने वाली नहीं है। राजा ने तलवार को निकाला, कहा है लो ये तरफ को पकड़ो। और मैंने 6 महीने उसके मुख को नहीं देखा और तू कह रही है मुझसे मिल करके आई है, जा मार दे जा करके। सुरजी विचार कर रही है कि इनमें इतनी कहाँ हिम्मत है जो मुंह खोल करके बात कर ले। समझ गई लगता है ये मिल करके नहीं है। उसी समय जब धीरे धीरे संध्या का समय हुआ, भोजन पानी की यहाँ सहवास किया। महाराज समय के अनुसार दोनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय व्यतीत हुआ है उसी समय महाराज सुनीति की कोख से पुत्र ने जन्म लिया। कुछ समय के बाद महाराज सुरजी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज खुशियां ही खुशियां हैं। एक के लिए दूध की नदियां बही जा रही हैं और एक के लिए दूध के लाले पड़े हुए हैं। उसी समय धीरे धीरे समय बीता, पुत्र बड़े होने लगे तो महाराज उत्तानपाद के दरबार में बड़ी ही खुशी है, बधाई पड़ रही है। तो माताएं खड़ी हो जाएं, 2-4 बधाई डाल लें, उसके बाद बड़ी ही सुंदर रसमयी चर्चा को श्रवण करेंगे।